शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर में कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भाजपा की सरकार बनती है तो गुंडों और चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं करती और किसी को पीटने जैसी कार्रवाई भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा नहीं है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के शासन में गुंडागर्दी को बढ़ावा मिला है, जबकि भाजपा कानून के दायरे में रहकर काम करने में विश्वास रखती है। ममता बनर्जी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में कई नेताओं का प्रभाव समाप्त हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के नेता तेजस्वी यादव और खुद ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन सभी का खेल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी की। अधिकारी ने दावा किया कि आगामी चुनावों में उनका भी प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश में हिंदू समाज एकजुट हो रहा है और इसका असर चुनावी परिणामों में देखने को मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उन्हें व्यापक समर्थन मिला है, जिसमें वामपंथी दलों के मतदाता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल भाजपा की जीत नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है। उनके अनुसार राज्य की जनता परिवर्तन चाहती है और भ्रष्टाचार तथा हिंसा से मुक्ति चाहती है। कुल मिलाकर शुभेंदु अधिकारी का यह बयान राजनीतिक रूप से आक्रामक और विपक्ष पर सीधा हमला करने वाला माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था, चुनावी रणनीति और सामाजिक एकता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। ये बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। ये जीत बंगाल का जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 556 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का लूज वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम कर लेकर चलूंगा। उनका जो उम्मीद है पूरा करने का काम करूंगा। और सबका हाथ में काम, सबका घर, सबका विकास, नारी सुरक्षा। और यहाँ इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्री लेकर जितना भी डेवलपमेंट करना चाहिए वो करेंगे हम लोग। और तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हो जाएगा। शांति से मनाना चाहिए। जो गुंडा है, जो चोर है, उसको आने वाला दिन में भाजपा सरकार ने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा। लेकिन उनके ऊपर पिटपाट करने का कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से टीएमसी किया 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस, इस तरीके से गुंडागर्दी हम लोग हिंदू लोग तो नहीं करता। और हम लोग बीजेपी का एजेंडा भी नहीं है। हम लोग यही बोलूंगा, जितना भी भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, कानून के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होगा।
भवानीपुर से हारने के बाद ममता बनर्जी अमित शाह जी ने के साथ आरोप बहुत लगाया- बार फोन हुआ मेरे साथ, ममता और बनर्जी काफी हारने सारा के बाद- दिल्ली का लीडर लोग फोन किया, बात हारने हुआ। के बाद आरोप लगा रही है। मेरा पास फोन नहीं था तो मैं अंदर में था।